दादू राम सत्यराम। गुरु दादू मंगल करे गणेश, मंगलकारी सब देवता, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरुदेव भगवान की जय। भक्तों, दादू जी का किस प्रकार अवतार हुआ, मैंने अगले वीडियो में आपको बताया है। दादू जी का जब अवतार हुआ, जब धराधाम पे आए, वो फागुन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। योग की बात करें तो 6 योग चल रहा था और पुष्प नक्षत्र था। सम्मत विक्रम सम्मत 1601 में दादू जी महाराज धराधाम पर पधारे। ब्रह्म मुहूर्त का समय था और कमल दल के आसन लगाए हुए थे। जब दादू जी महाराज को ब्राह्मण देवता ने अपनी गोद में उठा लिया, तब वह कमल दल पुष्प सहित लुप्त हो गया। दादू जी महाराज को ब्राह्मण देवता घर लेके आए और माता वसीबाई को दिया, अपनी धर्मपत्नी वसीबाई को दिया, उनके गोद में दादू जी को दिया। तब उनके आंचल से दूध आ गया और दोनों वृद्ध अवस्था में पति पत्नी पुत्र का सुख भोगने लगे। दादू जी अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे। उधर ढूंढार प्रदेश में बोली नामक एक ग्राम में देवी धन कुमारी रहती थी। उनके पुत्र एक जयमल नाम के एक दादू जी के परम शिष्य हुए हैं, जो दादू जी के ही समान दिव्य हुए हैं। ग्राम बोली में देवी धन कुमारी भक्ति भाव से अपना जीवन व्यतीत करती थी और जयमल जी भी भगवान हरि का भजन किया करते थे। जब भगवान हरि का भजन करते थे तब उन्हें सही मार्ग नहीं मिलता था। राम नाम की महिमा क्या होती है, राम राम से मुक्ति प्राप्त कैसे होती है, राम नाम का उपदेश क्या है, इसी चीज़ों में उलझे रहते थे। जयमल जी ने अपनी माता से बार बार कहा कि माता कोई गुरु ढूंढिए जिसे गुरु बनाकर मैं राम नाम की महिमा को जान सकूं। और इसी सोच में धन कुमारी जी भी गुरु को खोजने लगी। उसी समय कुछ समय बाद उन्हें एक गुरु की प्राप्ति हुई। गुरु संत श्री मुकुंद भारती जी ढूंढार प्रदेश में ही रहते थे। मुकुंद भारती जी का जब नाम सुना तो देवी धन कुमारी जी मुकुंद भारती के पास अपने पुत्र जयमल को लेके गई। जयमल को जब मुकुंद भारती जी के पास माता धन कुमारी लेके गई और उनसे कहा, गुरुदेव दया करके मेरे पुत्र को अपना चेला बना लीजिए, अपना शिष्य बना लीजिए और इन पे अपना हाथ सरवरत हाथ इनके सर पे रख दीजिए। आपकी कृपा हो जाएगी तो मेरा पुत्र का कल्याण हो जाएगा और हमारा भी कल्याण हो जाएगा। जब ये बात मुकुंद भारती जी महाराज ने सुनी तो उन्होंने ध्यान योग के माध्यम से देखा कि ये तो बहुत बड़ा संत होने वाला है। उन्होंने कहा, देवी आप जिस पुत्र को लेके आई हो, ये पुत्र मेरा चेला नहीं हो सकता और ना मैं इसे चेला रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। ये तो बहुत बड़े संत का चेला होने वाला है। भगवान सनक जी धराधाम पे पधारे हुए हैं। वो अभी इस समय बाल लीला कर रहे हैं और वो दादू जी के नाम से अहमदाबाद में है। जिस समय वह आमेर पधारेंगे उस समय आप ये पुत्र को ले जाकर उनकी गोद में डाल दीजिएगा। उन्हीं दादू जी का ये चेला बनकर आगे आपका भी नाम और खुद का भी नाम रोशन करेगा और एक अच्छा संत बनकर दिव्य रूप में लोगों को भक्ति का प्रचार करेगा।
मुकुंद भारती की ये बातें सुनकर दोनों प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के बाद भगवान का आने का इंतजार करने लगे। दोनों अपने घर गांव बोली लौट आए और दादू जी के समय काल का इंतजार करने लगे। इधर मुकुंद भारती जी ने सोचा कि भगवान सनक जी अगर धराधाम पे आए तो उनका दर्शन किया जाए। भगवान सनक के दर्शन होने से लाभ ही होगा और सहज ही भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। इस बात पर विचार करते हुए तो मुकुंद भारती जी कुछ संतों को साथ लिया और अहमदाबाद के लिए भ्रमण को निकल गए। अहमदाबाद पहुंचने पर लोधीराम जी नागर के घर का पता लगाया और उनके घर जाकर ठहरे। दादू जी महाराज के दर्शन के निमित्त वहां ठहरे। जब लोधीराम जी नागर ने देखा कि कोई संत पधारे हैं तो उन्होंने कहा कि भाई आप कैसे आए महाराज, आप आइए, ताकि हम आपके पुत्र के दर्शन निमित्त आपके पुत्र की दर्शन अभिलाषा हमें खींच लाई है। तो इस बात को सुना तो लोधीराम जी नागर ने उनके लिए भोजन पानी की सारी व्यवस्था करी, संतों की अच्छी सेवा करी। मुकुंद भारती जी भी दादू जी के बाल लीलाओं दादू जी का दर्शन किया और उनको प्रणाम किया और कुछ वो बाग में ठहर कर कुछ दिन वहीं रहे। जब मुकुंद भारती जी ने सोचा कि अब आपको यहाँ से चलना चाहिए तो वो दादू जी को प्रणाम करके लोधीराम जी को से आज्ञा लेकर हिंगलाज माता के लिए निकल गए। इसी प्रकार मुकुंद भारती जी भक्ति करते रहे। भक्ति का प्रसाद ऐसा है। यहाँ पर लोधीराम जी नागर और उनकी पत्नी बस्सीबाई भी भगवान हरि के नारायण का भक्ति भाव करती थी और दादू जी की लीलाओं का मनोहर दृश्य देखकर खुश हुआ करते थे। जब पाठशाला में गुरु महाराज जाते थे तो गुरु महाराज सभी विद्या को तुरंत प्राप्त कर लेते थे। उनके गुरु गोविंद राम जी महाराज की पाठशाला में जाया करते थे। उनके पास जो भी चीज होती थी वो दूसरों को दे देते थे और इसी प्रकार गुजराती में कोई भी चीज जिसको कोई दे देता है तो उसे दादू कहते हैं। इसी प्रकार दादू जी का नाम दादू पड़ गया था। दादू जी महाराज दया भाव रखने वाले ऐसे संत थे कि वो कभी कोई भी मोह माया में नहीं उलझे। आगे कुछ काल बीतता चला गया और कुछ काल बीतने के बाद दादू जी महाराज वो दिन आ गया जिस दिन के लिए गुरु महाराज धरती पर अवतरित हुए थे। आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा कि दादू जी महाराज को भगवान का उपदेश किस प्रकार मिला और दादू जी महाराज ने कौन सी साखी सबसे पहले कही थी। दादू जी महाराज को पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ यह आने वाले वीडियो में। भक्तों, मेरा इस वीडियो आप ही के लिए दादू जी की संपूर्ण कथा आपको सही और सीधे तरीके से मिले, इसलिए ये वीडियो संपेक्ष रूप में बनाया जा रहा है। आप लाइक और सब्सक्राइब करके इस वीडियो को प्रमोट कर देना। दादू राम सत्य राम।